शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कैसे पहचानें कि आपके व्यापार या व्यवसाय का भी बंधन किया गया है। क्यों किया जाता है आपके काम धंधे का बंधन। सबसे पहले तो पहचानें कि कैसे पता लगे कि आपके काम धंधे का बंधन किया जा चुका है, रोजगार जो है आपका बांधा जा चुका है। तो देखिए, आपका जो भी कार्य है, जिस भी व्यवसाय में आप हैं, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, चाहे आप फैक्ट्री के मालिक हों या छोटी सी दुकान के, या फिर चाहे आप पटरी लगाते हैं, या जो भी आपका कार्य है जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, सबसे पहले तो ये जानें कि उस काम को करने वाले दुनिया में केवल आप अकेले ही नहीं हैं। आपके आसपास आपके काम के ही अन्य बहुत से लोग मिलेंगे जिनका कार्य आपसे अच्छा चल रहा होगा या फिर आपके जैसा चल रहा होगा। तो देखिए, आपके आसपास की उनके कार्यस्थल पर उन्हें कितना लाभ हो रहा है और ग्राहक उनके पास भी आ रहे हैं या नहीं। यदि सेम कार्य आपका है और बराबर में कोई और भी आपके जैसा ही कार्य करने वाले हैं, उनका कार्य अच्छा खासा चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, या फिर यूँ कहिए कि आप जैसे अपनी दुकान या फैक्ट्री में जाकर बैठते हैं वैसे ही उठ के आ जाते हैं, तो निश्चित ही आपके काम का बंधन कर दिया गया है। कुछ समय भी ऐसा होता है जबकि सभी के काम धंधे मंदे हो जाते हैं। कुछ समय जैसे कि श्राद्ध पक्ष अभी चला है, गया है श्राद्ध पक्ष अभी, तो इन श्राद्ध पक्षों के दिनों में ज़्यादातर सभी के काम धंधे मंदे हो गए थे, मंदे हो भी जाते हैं। तो कुछ समय भी ऐसा होता है जब काम धंधा मंदा चलता है सभी का। तो परंतु जैसा कि अब त्योहार का सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तब भी यदि आपके पास काम नहीं आ रहा है, ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो 100% आपके काम का बंधन आपके किसी दुश्मन ने किया है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार के किसी सदस्य के भाग्य का खा रहे होते हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं होता है, चाहे वो हमारे घर की बेटी ही क्यों ना हो, और उसकी शादी के बाद हमारे घर में काम धंधे में बरकत नहीं रहती है। काम धंधे पर इसका प्रभाव हमें पूरा पूरा देखने को मिलता है। कई बार हम अपने बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से भी अपने काम धंधे में बरकत देखते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। हमारा रोजगार भी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। हमें धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। आगे से आगे हमारे काम बनते हैं, पर उन बुजुर्ग की मृत्यु के बाद हम पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति हमारी डगमगा जाती है। तो ये भी एक कारण होता है दुकान या काम धंधे में बरकत ना होने का, क्योंकि उनके भाग्य का ही हम खा रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमें किसके भाग्य का खाने को मिल रहा है। उनके जाने के बाद उनके भाग्य का जो था वो धीरे धीरे आपके घर से जाने लगता है। अगला कारण है कि आपके घर में कोई सदस्य ऐसा जुड़ा है जो भाग्यहीन है, जिसके भाग्य में कोई सुख संपदा नहीं है। उसे कोई भी सुख इस प्रकार का नहीं मिलना है उसके भाग्य के अनुसार जो आपके घर में उसे मिले। तब ऐसे सिचुएशन में भी आपके घर से सुख संपदा चली जाती है धीरे धीरे, और आपके घर की बरकत समाप्त होने लगती है। आपके काम धंधे चौपट हो जाते हैं, क्योंकि यदि आपका काम धंधा अच्छा चलेगा तो उसे भी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि उसके भाग्य में लिखी ही नहीं हैं, जो कि उसके भाग्य के लेख हैं, और परमात्मा अपने लिखे लेख को नहीं बदल सकता। इसीलिए आपके घर में बरकत नहीं रहती, चली जाती है और आपका काम धंधा बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा आपके घर में आने वाला कोई नया सदस्य, जैसे कि नया पैदा होने वाला बच्चा या फिर घर में आने वाली नई बहू भी हो सकती है। अगला कारण जो है वो है कि किसी ने आपके काम धंधे का बंधन करा दिया है तंत्र मंत्र के द्वारा, गंदी क्रिया के द्वारा। ऐसा होने पर आपको आपके कार्यस्थल पर
कुछ टोना टोटका अवश्य देखने को मिलेगा। वो लौंग भी हो सकती है, नींबू भी हो सकते हैं, खून के छींटे भी हो सकते हैं, काली उड़द या काले तिल भी हो सकते हैं, राई या सिंदूर भी हो सकता है, कोई जला हुआ अन्य पदार्थ भी हो सकता है जिसे हम राख की शक्ल में या राख के रूप में देख सकते हैं। तो यदि आपको भी आपके कार्य के बंधन का कारण समझ आ गया है तो किसी भगत या दरबार या चौकी लगाने वाले किसी साधक से अवश्य मिलें, क्योंकि ये दिवाली के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में ये क्रियाएं बहुत की जाती हैं और काट भी इन क्रियाओं की इन दिनों में की जाती है। और जो भी उपाय वो भक्त या साधक आपको बताएं वो सच्ची निष्ठा से करें, क्योंकि उपाय से ज़्यादा हमारा विश्वास काम करेगा और हमें इन उलझनों से बाहर निकालेगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय शिव शक्ति सभी को। जय माता दी। जय महाकाल। जय महाकाल।